हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर के रंजन क्लासेज, जो मैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, चाहे टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, चाहे टीआरई, चाहे 1 to 5 का हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार दरोगा हो, इसके लिए मैं ज्योग्राफी का क्लास आज से मैं शुरू किया हूँ। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट कीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है, शुरुआत वही से करेंगे कि ज्योग्राफी क्या है। क्या तो ये भूगोल जो है, ज्योग्राफी क्या है। ये ज्योग्राफी क्या है, ये ज्योग्राफी ज्योग्राफी ये ज्योग्राफी जो मैप आता है, मैप, इसको इंडिया मैप। तो सबसे पहले इंडिया के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसके बारे में इंडिया इंडिया किसने कहा, यूनानियों ने क्या कहा, ईरानी ने क्या कहा, और पुरानों ने क्या कहा, इंडिया को, भारत को क्या कहा, किस किस ने क्या कहा, वही सबसे पहले उसको जानना जरूरी है। तो यहाँ यूनानियों ने, किसने, यूनानियों ने भारत को क्या कहा, इंडिया कहा। क्वेश्चन क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि किसने भारत को इंडिया कहा, किसने किसने भारत को इंडिया कहा। तो यूनानियों ने भारत को क्या कहा, इंडिया कहा। किसने, यूनानियों ने कहा। फिर ईरानी ने भारत को क्या कहा, ईरानी ने भारत को हिंदुस्तान कहा। क्या कहा, हिंदुस्तान कहा। और पुरानों ने भारत को क्या कहा, जम्बूद्वीप कहा। तो याद रहना चाहिए, याद रहेगा कि यूनानियों ने भारत को क्या कहा, इंडिया कहा, ईरानी ने हिंदुस्तान कहा, और पुरानों ने जम्बू द्वीप कहा। तो ठीक है, ये भारत जो है, ये भारत का जो भूगोल है, ये 2 भागों में बटा हुआ। कितने भागों में बटा हुआ है, 2 भाग में। पहला भू राजनीतिक भारत और दूसरा भू राजनीतिक बिहार। देखो, भारत एक बिहार का भी क्षेत्र है और एक भारत खुद है। तो भूगोल कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, भू राजनीतिक भारत और भू राजनीतिक बिहार। इसमें बिहार के बारे में भी पढ़ेंगे आगे। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है वर्ग किलोमीटर में, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो विश्व का क्षेत्रफल, विश्व का भी क्षेत्रफल वही है, 32,87,263 क्या वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो विश्व का क्षेत्रफल से, विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% है। विश्व का क्षेत्रफल जो है उससे कितना है, 2.4% है। और जब ये विश्व का क्षेत्रफल 2.4% है तो भारत कितने स्थान पे है, 7वें स्थान पे। फिर भारत कितने स्थान पे है, 7वें स्थान पे है। किस क्षेत्रफल के अनुसार, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के अनुसार भारत कितना स्थान पे है, भारत 7वें स्थान पे है। ठीक है, जबकि 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ जो जब था, कितना, 121 करोड़, तब भारत कितने स्थान पे था, दूसरे स्थान पे था। कब, जब भारत का जो 2011 में जो जनगणना हुआ था, तब उस समय भारत का जनसंख्या कितना था, 121 करोड़ था। कितना, 121 करोड़, 121 करोड़ था। कितना था, 121 करोड़। तो उस समय भारत कितने स्थान पे था, उस समय भारत दूसरे स्थान पे था, पूरे विश्व का 17.5% आबादी के साथ। उस समय जब 121 करोड़ जो जनसंख्या वाला जो था, उस समय भारत कितने स्थान पर था, दूसरे स्थान पर था, जिसमें पूरे विश्व का 17.5% आबादी के साथ था। ठीक है, जितना भी हम नोट बताएंगे, जितना भी नोट
जितना भी नोट बताएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ ये नोट क्या कह रहे हैं कि नवीनतम आंकड़े के अनुसार भारत का जनसंख्या में पहले स्थान पे था। नवीनतम, नवीनतम मतलब कम से कम आंकड़े के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है? भारत का जनसंख्या अभी पहले स्थान पे है। कितने स्थान पे है? पहले स्थान पे। उसमें बारे में जानकारी पता प्राप्त हो गया। किसके बारे में? भारत के बारे में। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का जनसंख्या कितना है? 121 करोड़ था। कितना था? 121 करोड़ था। उस समय भारत कितने स्थान पे था? तो सेकेंड स्थान पे था। कितने आबादी के साथ? तो 17.5% आबादी के साथ। कितना परसेंट? 17.5%। ठीक है। भारत का जनसंख्या, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? देखिए भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख, कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या है? वर्ग किलोमीटर। कैम स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर है। किसका? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं। अब भारत, इंडिया के बारे में, भारत के बारे में जानकारी हो गया। अब यहाँ आते हैं महादेश का नाम क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार महादेश का नाम, एक का नाम था अचबा। क्या था? एक ट्रिक बताते हैं। एक का नाम था अचबा। क्या नाम था? अचबा। वो कहीं जा रहा था मारपीट करने के लिए। कहाँ जा रहा था? मान लो रूस जा रहा था। तो उसने क्या कहा, किसी ने क्या कहा कि मार करने के जा रहा था। कहाँ? भारत। भारत में मार करके गया। तो बोला कि रुक अचबा आ भारत, तोरा हम बताबै छियो। रुक अचबा आ भारत, तोरा हम बताबै छियो। तो बदमाशी कह के गेला है ना, तो बोला कि रुक अचबा आ बताबै छियो, आ भारत। तो वही एक कोड है। ये क्या है? कोड है। अपना से बना, कोड को याद रखिएगा। तो क्षेत्रफल के अनुसार पहला स्थान पे क्या है? रूस है। दूसरा स्थान पे क्या है? कनाडा है। तीसरा स्थान पे क्या है? अमेरिका है। चौथा स्थान पे चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें स्थान पे भारत है। कितने स्थान पे भारत है? तो 7वें स्थान पे भारत है। पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत। ध्यान रखेंगे। अब यहां देखिए क्या कह रहा है। ऑपरेशन पोरस गार्जियन का संबंध किससे है? अमेरिका से है। किससे है? तो यूएसए से है। किससे है? यूएसए से है। किसका संबंध? ऑपरेशन पोरस गार्जियन का संबंध किससे है? क्वेश्चन पूछेगा कि ऑपरेशन पोरस गार्जियन का संबंध किससे है? तो यूएसए, अमेरिका से है। ठीक है। ध्यान रहें, कार्बोनिफेरस युग में करोड़ों वर्ष पहले भारत अफ्रीका का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? करोड़ों वर्ष पहले। अफ्रीका अभी भारत का हिस्सा है, बट करोड़ों वर्ष पहले बहुत जाने माने जानते थे कि अफ्रीका क्या है? भारत का हिस्सा। किसने कहा था? कार्बोनिफेरस ने। कार्बोनिफेरस युग में करोड़ों वर्ष पहले भारत का क्या था? अफ्रीका क्या था? हिस्सा था। ठीक है। पृथ्वी कितने भाग में है? 2 भाग में। कितने भाग में है? 2 भाग में। पहला उत्तरी भाग, दूसरा दक्षिणी भाग। पहला कौन सा भाग? उत्तरी भाग, और दूसरा दक्षिणी भाग। तो उत्तरी भाग में क्या कह रहा है? उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? आंग्रा लैंड। आंग्रा लैंड। दूसरी भाग को पहली भाग को क्या कहा जाता है? उत्तरी भाग को आंग्रा लैंड कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आंग्रा लैंड। जिसमें उत्तरी भाग में क्या 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 सब है? यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है और एशिया। कहाँ? उत्तरी भाग में यूरोप है। उत्तरी भाग में क्या? यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया। उसको क्या कहा जाता है? आंग्रा लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंग्रा लैंड कहा जाता है। जबकि दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? गोंडवाना। क्या कहा जाता है? गोंडवाना। इसको याद करके रखना है। उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? उत्तरी भाग को कहता है आंग्रा लैंड। क्या कहा जाता है? आंग्रा लैंड। जिसमें यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया है। दक्षिणी भाग को गोंडवाना कहा जाता है, जिसमें अफ्रीका, भारत, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका
टिका है। दक्षिणी भाग को क्या कहता है? गोंडवाना, दक्षिण भाग को, और उत्तरी भाग को आंगड़ा लैंड, आंगड़ा लैंड। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी कड़ी में 100 मिलियन वर्ष पूर्व 7 महादेश का निर्माण हुआ था। ये 7 महादेश जो है, कितना महादेश है? 7। कितना महादेश? अभी जस्ट पढ़ाए हैं, अभी जस्ट बताए हैं कि कितना महादेश है? 7 महादेश है। कौन कौन है? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये क्या है? 7 महादेश है। तो कितना वर्ष, मतलब 100 मिलियन, कितना? 100 मिलियन वर्ष पूर्व 7 महादेश का निर्माण हुआ था। पूछेगा 7 महादेश का निर्माण कब हुआ था? तो 100 मिलियन वर्ष पूर्व। भारत के भौगोलिक विश्लेषण में ज्यामितीय स्थिति महत्वपूर्ण है। भौगोलिक स्थिति जो है भारत का, उसमें क्या है? ज्यामितीय स्थिति क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्थिति? ज्यामितीय, जो ज्योमेट्रिक स्थिति, ज्योमेट्रिकल जो स्थिति है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या? विश्व मानचित्र में भारत। देखो यहाँ विश्व मानचित्र है, क्या है? मान लो ये विश्व मानचित्र है, क्या? विश्व मानचित्र में ये भारत जो है, भारत उत्तर और पूरब में है। यहाँ है भारत, कहाँ है? उत्तर और पूरब में। उत्तर और पूरब में क्या है? विश्व मानचित्र में भारत कहाँ है? उत्तर और पूरब में है। इसी कड़ी में अक्षांश दृष्टि से भारत उत्तर में है। अक्षांश की दृष्टि से भारत कहाँ है? और अक्षांश का जो बिंदु, अक्षांश बिंदु कहाँ से कितना तक है? 37 डिग्री 8 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट तक है। अक्षांश बिंदु कितना है? उत्तर, इस विश्व मानचित्र में भारत कहाँ है? उत्तर पूर्व में है। इसी कड़ी में अक्षांश की दृष्टि से भारत कहाँ है? उत्तर में है, जबकि देशांतर की दृष्टि से भारत कहाँ है? पूरब में। अक्षांश का जो अक्षांश बिंदु कितना है? 37 डिग्री 8 से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट तक है। बिल्कुल बेसिक से जाएंगे। जबकि देशांतर बिंदु में भारत कहाँ है? पूरब में है। कहाँ है? पूरब में है। और अक्षांश बिंदु से भारत कहाँ है? उत्तर में है। भारत का जो अक्षांश बिंदु है कितना है? 37 डिग्री 8 मिनट से लेकर के, इसको हम मिनट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? मिनट, इसको डिग्री। तो 37 डिग्री 8 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट तक। जबकि देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। 97 डिग्री 25 मिनट तक है। इसको याद करके रखेंगे। क्या करके रखेंगे? इसको याद करके रखेंगे। ये इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और जितना हम पढ़ा रहे हैं उसी का एमसीक्यू लाएंगे, उसी का एमसीक्यू लाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूलेंगे नहीं भारत के बीचों बीच, क्या? भारत के बीचों बीच 82.5 डिग्री 82.1/2 देशांतर गुजरता है, जो भारत के 2 बराबर भागों में बांटता है और समय का गणना करता है। मतलब भारत का जो बीचों बीच है, मान लीजिए ये मानचित्र है, क्या है? ये मानचित्र है। ये क्या है? ये मानचित्र है। इसके बीचों बीच जो है, इसके बीचों बीच कितना डिग्री है? 82.5 डिग्री है। देशांतर क्या है? क्या गुजरता है? देशांतर गुजरता है, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। अब मान लो ये यहाँ लकीर खींचती है, ये अलग हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी हो गया। तो 2 बीचों बीच काटता है, जिससे क्या करता है? समय का, टाइम का गणना करता है। क्या चीज़ का गणना करता है? टाइम का गणना करता है, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है। वो कहाँ पड़ता है? वो लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। भारत का जो उत्तरी बिंदु है कितना है? क्या है उत्तरी बिंदु? क्या है? इंदिरा कॉल है। वो कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। और दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु है। देखिए यहाँ कॉल है, यहाँ बिंदु है। यहाँ क्या है? यहाँ कॉल है, यहाँ बिंदु है। यहाँ देखिए, यहाँ कॉल है। उत्तरी बिंदु में क्या है? इंदिरा कॉल। और दक्षिण बिंदु में इंदिरा बिंदु है। इसको ध्यान रखना है। इंदिरा बिंदु जो है, जो दक्षिण बिंदु पर है, इसको ग्रेट निकोबार में, कहाँ है? ग्रेट निकोबार जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर में है। इंदिरा बिंदु कहाँ है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर में है। भूमि सीमा के आधार पर सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। किसके आधार पर? तो भूमि सीमा के आधार पर
सीमा के आधार पर, क्या चीज़ का कुछ नहीं याद रखना, भूमि भूल जाओ अलग बात है, लेकिन सीमा के आधार पर, सीमा जो होता है, सीमा नहीं होता है सीमा, ये क्या है, ये सीमा है। सीमा के आधार पर सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, कन्याकुमारी या कैप कैमोरी जो तमिलनाडु में है। सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी या कैप कैलोरी, सबसे याद रखना सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, कन्याकुमारी या कैप कैमोरी जो कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक है। और पश्चिमी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, कन्याकुमारी या कैप, कन्याकुमारी या कैप कैमोरी जो कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है। और सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, गुहार माथा जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। ये याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। दक्षिण बिंदु कहाँ है, दक्षिण बिंदु क्या है, कन्याकुमारी या कैमोरी कैप कैमोरी जो कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु। और पश्चिमी बिंदु गुजरात में पड़ता है, गुहार माथा। ठीक है। और पूरब का जो बिंदु है किबिथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश, किबिथु। पूरब का बिंदु क्या है, पूरब का बिंदु किबिथु है जो कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। दक्षिण का बिंदु क्या था, कन्याकुमारी या कैप कैमोरी जो कहाँ पड़ता था, अभी जस्ट पढ़ाए हैं, अभी जस्ट बताए हैं कि दक्षिणी बिंदु कहाँ पड़ता है, कन्याकुमारी या कैप कैमोरी जो तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु। और पश्चिमी बिंदु क्या है, गुहार माथा जो गुजरात में पड़ता है। और पूर्वी बिंदु क्या है, किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ देखना, भूलेंगे नहीं, उत्तर से दक्षिण का जो भारत का जो लंबाई है कितना है, किलोमीटर कितना है, 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण कितना है, 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम देखो, मान लो ये है। ठीक है। ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, ये पूरब हुआ और ये पश्चिम हुआ। ठीक है। ये पूरब और ये पश्चिम। तो उत्तर, इसमें क्या है, उत्तर से दक्षिण मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3214 किलोमीटर है भारत की लंबाई चौड़ाई। और पूरब से पश्चिम मान लो यहाँ से यहाँ कितना है, 2933। कितना, 2933। ठीक है। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। भारत का जमीनी सीमा की लंबाई कितना है, जमीनी सीमा, ये तो भारत का लंबाई था। और जमीनी सीमा की लंबाई कितना, जमीनी सीमा की 15,200 किलोमीटर, जबकि समुद्री तट की लंबाई 7516। समुद्री तट की कितना है, 7516। समुद्री सीमा की लंबाई कितना, 7516। और जमीनी सीमा की लंबाई 15,200 कितना है, 15,200 क्या, किलोमीटर। और समुद्री 7516 किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे। भारत की मुख्य भूमि जो समुद्री तट की लंबाई, मुख्य भूमि समुद्री तट की लंबाई कितना, समुद्री यहाँ क्या था देख लेते हैं। यहाँ क्या, समुद्री तट की लंबाई यहाँ भी है, लेकिन मुख्य सीमा यहाँ पे कह रहा है क्या, मुख्य सीमा। यहाँ जमीनी सीमा की लंबाई इतना था, उसमें जमीनी सीमा में समुद्री तट की लंबाई याद रखना 7516 किलोमीटर। और यहाँ जब ये मुख्य सीमा पूछे तो 6100 किलोमीटर, मुख्य सीमा 6100 किलोमीटर, जमीनी तट समुद्री तट की लंबाई 7516 किलोमीटर। अति महत्वपूर्ण है कि भारत की सबसे लंबी समुद्री तट कहाँ है, गुजरात में। सबसे लंबी और सबसे बड़ा कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में। और सबसे छोटी गोवा में है। भारत की सबसे लंबी समुद्री या बड़ी कहाँ है, गुजरात में। और सबसे छोटी गोवा में है। याद रखना है। भारत के बीचों बीच, भारत जो है इसके बीचों बीच 23.5 डिग्री देशांतर, कितना, 23.5 डिग्री देशांतर पूरब से पश्चिम, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश पर, कितना, 23.5 डिग्री अक्षांश पर एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। कौन सा रेखा, कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। क्या, कर्क रेखा। कौन सा रेखा, कर्क रेखा। कितने डिग्री पर, अक्षांश पर 23.5 डिग्री। कितने पर, 23.5 डिग्री। अब देखते हैं कि ये 8 राज्यों से जो गुजरता है इसका एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है,
मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। भले ही अभी मित्र पर गमछा झार, एम से क्या हो, मित्र से क्या हो जाएगा, मी से मिजोरम, क्या हो जाएगा, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, ठीक है, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड और र से राजस्थान। मित्र पर गमछा झार याद हो जाएगा, इसको याद कर लेना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ध्यान देना है। आगे देखेंगे। भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा, भारत का जो प्रधान मध्याह्न रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरा, जो मध्य का रेखा है, भारत का जो मध्य का रेखा है, जो मध्य का रेखा है, कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। कौन कौन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 3 गो प्रदेश है। कौन कौन, उत्तर प्रदेश, यूपी, एमपी और एपी। यूपी, एमपी, एपी, मध्याह्न रेखा यूपी, एमपी, एपी, यूपी, एमपी, एपी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। याद रहना चाहिए। मध्याह्न रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरता है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है। आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। भारत में, कहाँ, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बताएंगे कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो सभी बताएंगे। भारत में कितना है, 28 राज्य है। कितना, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जो 2019 में कश्मीर के राज्य की मान्यता का समाप्त कर दिया गया। कब, पूछेगा कि जम्मू कश्मीर का राज्य के मान्यता का समाप्त कब कर दिया गया, तो 2019 में कर दिया गया। जबकि जनवरी 2020 में दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को मिला दिया। 2019 में क्या किया, जम्मू कश्मीर को मान्यता हटा दिया गया और जनवरी 2020 को, कब, जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को क्या किया, मिला लिया गया। क्या किया, मिला लिया गया, ठीक है। अब ये थोड़ा भारत के बारे में, भूगोल के बारे में परिचय, भारत के बारे में पता चल गया। अब आते हम लोग पढ़ते हैं बूस्टर फैक्ट, मतलब संभावित प्रश्न। बूस्टर फैक्ट, कुछ तथ्य, इसको अच्छा से कंठा करके रखेंगे। हीट वेव के लिए न्यूनतम कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, हीट वेव के लिए कितना होना चाहिए, हीट वेव के लिए 40 डिग्री सेल्सियस। कितना, 40 डिग्री सेल्सियस हीट वेव के लिए होना चाहिए। इसी कड़ी में उत्तर भारत में गर्म हवा क्या चलता है, लू चलता है। हीट वेव में कहाँ, हीट वेव, मान लो ये है उत्तर भारत, कहाँ, उत्तर भारत में क्या चलता है, गर्म हवा चलता है। उसका नाम क्या है, लू। उसको क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। अल्मीनो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। अल्मीनो जो है, अल्मीनो प्रशांत महासागर की क्या है, गर्म जलधारा है, जो समय समय पर भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। इसी कड़ी में लालिना प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। गर्म जलधारा क्या है, अल्मीनो, और लालिना क्या है, प्रशांत महासागर का ठंडी जलधारा है। यहाँ पूछेगा कि प्रशांत महासागर गर्म जलधारा क्या है, तो अल्मीनो है। ठंडी जलधारा क्या है, तो लालिना है। क्या है, लालिना है। आगे बढ़ेंगे। समुद्री स्तर पर वायु दाब सबसे अधिक होता है, जबकि ऊंचाई पर या वायु दाब घटता है। ध्यान रहे, वायु दाब को बैरोमीटर और वायु की शक्ति को एमिनोमीटर से मापते हैं। यहाँ पूछेगा कि वायु दाब को, क्या चीज को, वायु दाब को क्या चीज से मापा जाता है। वायु दाब जो हवा जो होता है उसको बैरोमीटर से, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, क्या चीज से, बैरोमीटर से। क्या चीज से, बैरोमीटर से मापा जाता है वायु दाब को। और वायु की शक्ति को एमिनोमीटर से, वायु की शक्ति को एमिनोमीटर से मापा जाता है। क्या चीज से, एमिनोमीटर से। यहाँ देखेंगे कि वायु और पवन में अंतर क्या है। वायु और
पवन में अंतर क्या है? क्या है? वायु और पवन में अंतर क्या है? दोनों में अंतर देखेंगे। वायु क्या है? वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु जो है, हवा जो है, इसमें क्या रहता है? हाइड्रोजन रहता है, बहुत हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, लिथियम, मीथेन, सब गैस रहता है, जिसमें 78% नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन 21% रहता है। किसमें? वायु में। पूछे ये क्या है? यहाँ नाइट्रोजन है, ये भूल गए, यहाँ क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन है क्या? 78%। नाइट्रोजन कितना है? वायु में नाइट्रोजन कितना है? 78% और ऑक्सीजन 21%। और पवन क्या है? पवन वायु की गति को कहते हैं। पवन किसको कहते हैं? वायु की गति को। पवन जो है वायु का गति, मतलब कितना तेज में हवा चल रहा है, कितना तेज में वायु चल रहा है। आगे देखेंगे, पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब में गमन करती है। पवन जो है मतलब उच्च दाब से ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर क्या करता है? गमन करता है, चलता है। ठीक है। और आपतन जो है, आतपन जो है, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी को रोक देती, जिसे आपतन कहते हैं। एक शब्द है आपतन। क्या है? आतपन। आतपन जो है, जो सूर्य से आने वाली वह एनर्जी जो है, जो एनर्जी है जिसे पृथ्वी को क्या करता है? पृथ्वी रोक देती है। पृथ्वी क्या करता है? सूर्य पर जो एनर्जी आता है वो क्या करता है? पृथ्वी क्या करता है? रोक देता है। उसे क्या कहते हैं? आतपन कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आतपन। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है। कि चुनावी बॉन्ड जो हुआ है, चुनावी बॉन्ड कब हुआ था? 2018 में हुआ था। कब हुआ था? 2018 में हुआ था। चुनाव बीजेपी की स्थापना कब हुआ था? 6 अप्रैल 1980 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है कि बीजेपी की स्थापना कब हुआ था। तो ये नहीं देता है, ये डायरेक्ट देता है। 1980 ऑप्शन में रहता है, 1980। सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 23 दिसंबर। कब हुआ था? कब हुआ था? 23 दिसंबर 1925 को हुआ था। 26 दिसंबर 1925 को। 26 दिसंबर 1925 को हुआ था। अच्छा, कब? 26 दिसंबर 1925 को। 26 दिसंबर 1925 को हुआ था कम्युनिस्ट सीपीआई की स्थापना। इसके बाद आरजेडी, ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी के टीआरई एग्जाम में। क्या कब पूछा गया था? बीपीएससी के टीआरई एग्जाम, टीआरई बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2.0 में पूछा गया था। ये आरजेडी की स्थापना कब हुआ था? तो 1997। बीजेपी की स्थापना 1980। बीजेपी की स्थापना कब? 1980। और आरजेडी की स्थापना 1997 और सीपीआई की स्थापना 1925। इसको याद रखना है। ठीक है। और आम आदमी मतलब आपकी स्थापना कब हुआ था? आम आदमी पार्टी के 2012 में हुआ था। कब हुआ था? 2012 में। कब? 2 अक्टूबर, जब गांधी जी का जन्म था। गांधी जी का जो जन्म कब है? 2 अक्टूबर को। कितने अक्टूबर को? 2 अक्टूबर को। ये इसको याद रखना है बाद में, लेकिन यहाँ याद रखना आम आदमी पार्टी का जन्म कब हुआ था? आम आदमी पार्टी कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2012 से। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपका ये सेशन? वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। कैसा लगा मेरा सेशन? मैं आज ज्योग्राफी का परिचय दिया हूँ और लगातार मैं कंटिन्यूसली ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो और फिजिक्स हो, एनीवे कोई भी सब्जेक्ट हो, सबका क्लास लाएंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताएंगे कमेंट में। और ज़्यादा अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।